जैसे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को चुनावों में अपनी हार दिख रही है, वैसे वैसे इन्हें हिंदू खतरे में नजर आ रहा है। जी हां, पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचकर यह अपील करते हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक तो उन्हें वोट दे देगा, यानी मुसलमान तो उन्हें वोट दे देगा, मगर हिंदू बट रहा है। अब यही बात संघ परिवार के सरसंघ चालक मोहन भागवत कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर मोहन भागवत का बयान। कहते हैं, हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। उन्हें भाषा, जाति, प्रांत के मतभेद और विवादों से ऊपर उठना पड़ेगा। गौर कीजिएगा, हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए 11 साल होने को आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री हुए। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मगर अब भी आपको क्या समझाया जा रहा है दोस्तों कि हिंदू खतरे में है। बार बार आपको यही बतलाया जा रहा है। यह मत सोचिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक तनाव पैदा किया गया, जब इस शख्स नरसिंहानंद ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके चलते कई मुसलमान सड़क पर उतर आए और बवाल भी हुआ। यह मत समझिए कि इस घटनाक्रम को आप सरसंघ चालक के बयान से जोड़कर नहीं देख सकते, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं उसके साथ नहीं जोड़ के देख सकते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं दोस्तों, 11 साल के बाद भी हिंदू खतरे में है? 11 साल के बाद भी हिंदू को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, तो 11 साल से आप क्या कर रहे थे? 11 साल से आपने हिंदुओं के अंदर सिर्फ असुरक्षा का माहौल पैदा किया, उसे इनसिक्योर बनाया, उसे भड़काया, उसे डराया, उसे बार बार यह बतलाया कि हिंदू खतरे में है। बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से मध्य पूर्व में कट्टर मौलवी मुसलमानों को बताते हैं कि इस्लाम खतरे में है। अब तुमने हिंदू धर्म को भी या हिंदुइज्म को भी उसी का अक्स, उसी का प्रतिबिंब बना दिया है। कितने शर्म की बात है ना दोस्तों। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान से सांप्रदायिक तनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है और बार बार जो आपको समझाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, इन्हें जुदा करके नहीं देखा जा सकता। याद कीजिएगा, अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र जाते हैं और कांग्रेस के वोट बैंक की बात करते हैं और फिर बगैर नाम लिए हिंदुओं से एकजुट होने की अपील करते हैं। क्यों कहते हैं बताइए? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअगाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, जहां जहां कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं, वहां बंटाधार ही होता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इससे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। कहने को ये मुख्यमंत्री हैं और कहने को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर ये लोग अपील क्या कर रहे हैं दोस्तों? हिंदू एकता की। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्या हिंदू को डरने की जरूरत है? अरे साहब, जब 2014 से पहले हिंदुओं के मन में डर का माहौल नहीं था कि इसका वजूद खतरे में है, तो अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको इस टूल किट को समझना पड़ेगा दोस्तों। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं, दूसरी तरफ गोदी मीडिया ये जहर उगलता रहता है। इन दोनों का जो खतरनाक कॉकटेल है, इन दोनों का जो तालमेल है, उसके जरिए हिंदुओं को बतलाया जाता है कि तुम खतरे में हो। गोदी मीडिया रोज किस तरह से जहर उगल रहा है ना, मैं आपको जी न्यूज का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों। देखिए किस तरह से जूतम पैजार चल रही है धर्म के मामलों में। देखिए क्या हो रहा है गोदी मीडिया में। ये देखिए जी न्यूज का ये नजारा था। बैठ जाता है। और सुनिए, वास्तविक तौर पे इस्लाम का बढ़ने का मुख्य कारण है कि 4 शादियां करना अलाउ कर दिया, 100 रखे कर दिए। 4 हम क्यों कर ले? हम नाइंसाफी करें? हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करें, बैठ के खाते नहीं। और फिर भी अगर जनता नहीं भड़कती, तो फिर कोई यति नरसिंहानंद जो है वो सामने आ जाता है, जो हजरत साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान देता है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, कब तक आपको डरा कर रखा जाएगा? कब तक आपको यह समझाया जाएगा कि आप खतरे में हैं? और यह मत सोचिए बयान सिर्फ मोहन भागवत ने दिया है। प्रधानमंत्री का क्या बयान था वो भी मैं आपको सुनवा चुका हूं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी कह चुके हैं, बटेंगे तो कटेंगे।
और देखिए, सरकार में एक मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुओं को विभाजित किया, उसी तरह से कांग्रेस हिंदुओं को विभाजित कर रही है। वो आगे ये भी कहते हैं, चेतावनी देते हैं मुसलमानों को, और ये कहते हैं कि आप लोग कांग्रेस का वोट बैंक बनकर नहीं रह जाइए। सबसे पहली बात, ये कहने को मंत्री हैं। दूसरी बात, अंग्रेजों ने हिंदुओं को विभाजित नहीं किया था। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात कर रहे थे, और उसका मकसद था हिंदुओं और मुसलमानों में खाई पैदा करना। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हिंदुओं के लिए नहीं थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए थी, ताकि इन दोनों के बीच में खाइयां पैदा की जाएं। नतीजा आप जानते हैं क्या हुआ था 1947 में। देश दो फाड़ हो गया था, पाकिस्तान वजूद में आया था, हिंदुओं और मुसलमानों में जबरदस्त सांप्रदायिक दंगे हुए थे, और फिर इसी का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। इसी का सहारा लेकर गिरिराज सिंह जैसे लोग कहते हैं कि 1947 में मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। वो मुसलमान जो पिछले 75 सालों से आजाद भारत में हैं, यहां की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, यहां की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। वो देश जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम, शाहरुख खान, सलमान खान, मोहम्मद शामी और न जाने कितने लोग सामने उभर कर आए जिन्होंने देश की तरक्की में योगदान दिया, उनके बारे में लगातार भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। और मैं समझना चाहता हूं क्यों। सुनिए किरण रिजिजू का यह ताजा बयान। कांग्रेस ने यह डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया है। अंग्रेजों ने भी हिंदुओं को विभाजित किया, और अब कांग्रेस पार्टी फिर से हिंदुओं को विभाजित करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो बात मोहन भागवत ने कही कि हिंदुओं को एक होना चाहिए, या जो बात किरण रिजिजू कह रहे हैं, जो बात प्रधानमंत्री ने 24 घंटे पहले की, इस पर कांग्रेस ने तल्ख टिप्पणी अपनाई है। पवन खेरा का बयान आपके स्क्रीन पर। हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए किसके खिलाफ एकजुट होने को कह रहे हैं? भाजपा की सरकार के खिलाफ? भागवत जी, हिंदू में खतरे है कि नारे से आपने वर्षों से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को समानता से वंचित रखा। हिंदुओं को डराने की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। उन्हें बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराधियों से सुरक्षा चाहिए। गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को संसाधन और अवसरों का समान अधिकार दिलवाइए। उन्हें अपने हिस्से का हक दिलवाने के लिए जातीय जनगणना करवाइए। और हो क्या रहा है दोस्तों कि किरण रिजिजू सरीखे लोग राहुल गांधी की आलोचना करते हैं जब वो जातीय जनगणना की बात करते हैं। सीधी सी बात है, अगर देश के धन्ना सेठों में अति पिछड़े वर्गों की नुमाइंदगी नहीं है, दलितों की नुमाइंदगी नहीं है, अगर नौकरशाहों में, डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में पिछड़े वर्गों की भूमिका नहीं है, और अगर राहुल गांधी ये उठाते हैं, तो यह हिंदू विरोधी बयान कैसे हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी सोच पिछड़ा वर्ग और दलित विरोधी है? क्योंकि राहुल गांधी तो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं ना, उसका ताल्लुक हिंदुओं से बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ इस समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन्हें न्याय दिलवाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें क्यों करती है? हरियाणा में यह तजुर्बा पूरी तरह से नाकाम हुआ दोस्तों, क्योंकि आपको याद है कि किस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा गया। मकसद क्या था? सांप्रदायिक माहौल भड़काया जाए। सुनिए हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा था चुनाव प्रचार के दौरान। देश का कोने कोने में भी और ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। हमारे असम में आए थे, राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वो बाबर जो वजूद में नहीं है उसकी बात की जा रही है। जो बाबरी गिराया जा चुका है, जिसकी जगह सम्मानित राम मंदिर बनाया गया है, उसकी बात की जा रही है। और फिर योगी आदित्यनाथ एक धक्का और दो भड़काऊ बयान दे रहे हैं हरियाणा के चुनाव में। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है
जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा तो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपने गौर किया दोस्तों, दोनों बाबरी को याद कर रहे हैं, जबकि बाबरी वजूद में ही नहीं है। इस वक्त कोर्ट का फैसला आ गया है, कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, वो अपने वजूद में भी आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह से कैमरा फोकस था जब उसका उद्घाटन किया जा रहा था। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबरी को क्यों याद करते हैं? क्यों हमें उस दौर में ले जाना चाहते हैं जब देश में जबरदस्त सांप्रदायिक दंगे भड़के थे? सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल का जवाब देना है कि बार बार उसके दामन पर, उस पर यह आरोप लगता है कि वो पिछड़ा विरोधी है, वो मंडल कमीशन विरोधी है। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस ने आज नहीं, वो 1992-93 से कह रहे थे, आज वो जिंदा नहीं है, मगर उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को रोका गया था और जब उन्होंने समर्थन वापसी ली थी, तब जॉर्ज फर्नांडिस ने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब आडवाणी जी ने कहा था कि वीपी सिंह ने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा, क्योंकि वो मंडल कमीशन लेकर आ गए, जिसकी वजह से मुझे राम रथ यात्रा शुरू करनी पड़ी। तो एक तरह से राम रथ यात्रा बहाना था, निशाना मंडल था। इसीलिए राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि जॉर्ज फर्नांडिस ने आज से कई सालों पहले क्या कहा था। स्पीच की क्वालिटी थोड़ी खराब है, मगर मैं चाहूंगा आप सुने जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या कहा। सुनिए। 27% रोजगार सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित रखा जाए, यह मंडल कमीशन की सिफारिश, और इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान 7 अगस्त को संसद में हम लोगों ने किया। इस ऐलान के 48 घंटों के अंदर, मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न को, मंदिर और मस्जिद का प्रश्न को लेकर लोगों के सामने जाने का काम करें। अगर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती तो फिर राम भक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलती, जिस मात्रा में आज देखने के लिए मिल रही है और जिस ढंग से वो देखने के लिए मिल रही है। ये हकीकत है और छिपाई जाती है, यह हकीकत। और फिर मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया था जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब मंडल कमीशन लाया गया था तो बीजेपी ने वीपी सिंह को समर्थन दिया था। सरासर गलत बयान। वीपी सिंह जब मंडल कमीशन लेकर आए थे, उसी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया था। तो इस तरह की गलत बयानी प्रधानमंत्री कतई ना करें। दोस्तों, यति नरसिंहानंद सरस्वती और उनके जो समर्थक हैं लगातार भड़काऊ बयान देते रहते हैं, समाज की शांति पर प्रहार करते रहते हैं, सुख शांति पर प्रहार करते रहते हैं। इन्हें हिरासत में लिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह व्यक्ति बार बार इस तरह से अपने बयानात क्यों दोहराता है? क्या इसके बयान का मकसद कुछ और है? क्या एक सांठगांठ है जो इस वक्त आम जनता नहीं देख पा रही है? वरना जनता को यह क्यों बतलाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है? हिंदुओं को यह क्यों कहा जा रहा है कि आपको एकजुट रहने की जरूरत है? अरे अगर एकजुटता का संदेश देना है तो पूरी देश को एकजुटता का संदेश दो ना। तब हो सकता है कि आपको मुसलमान का भी वोट मिल जाए। आप मुसलमान पर तो प्रहार करते हैं कि वो कांग्रेस को या विपक्ष को क्यों वोट देता है, मगर प्रधानमंत्री खुद, याद कीजिएगा, लोकसभा चुनावों में उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बतलाया था। ये प्रधानमंत्री के शब्द मेरे नहीं है। ये तक बतलाया था कि आपका मंगलसूत्र दे दिया जाएगा उनको, आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस दे दी जाएगी उनको। ये तमाम बयानात कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में प्रधानमंत्री कर रहे थे। सांप्रदायिक बयान दे रहे थे, भड़काऊ बयान दे रहे थे। चुनाव आयोग तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था, यह कहना पड़ा था जेपी नड्डा से कि इन पर लगाम लगाइए।
मगर तब भी चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सीधे प्रधानमंत्री से बात कहते। कहने का अर्थ साफ है, एक तरफ आप भड़काऊ बयान देते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, आपके नेता लगातार माइनॉरिटी विरोधी बयान देते हैं, और फिर किरण रिजिजू जैसे लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान कांग्रेस को ही क्यों वोट देता है, और फिर मोहन भागवत ये कहते हैं कि हिंदुओं को एक होने का वक्त आ गया है। तो 11 साल से आपने क्या किया कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? समझना पड़ेगा दोस्तों आपको। मकसद है मुद्दों से आपका ध्यान भटकाना। मकसद क्या है? हार दिखाई दे रही है। जी हां, अगर महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हार जाती है तो यकीन मानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती होना तय है। आरएसएस में भी यह विचार चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पर कब तक। उत्तर प्रदेश में क्या आप जानते हैं, सीएसडीएस का सर्वे आया था चुनावों की ठीक बाद। सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री से ज्यादा लोकप्रिय हैं। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है और जबरदस्त हार का सामना करना पड़ता है, तब भी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद पर बने रहेंगे? उसके बाद दिल्ली के चुनाव है, सोचिए अगर दिल्ली के चुनाव में भी बीजेपी हार जाती है, और उससे भी बड़ी बात अगर बिहार के चुनावों में भी बीजेपी हार जाती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती होना तय है। यही चिंता आरएसएस को सता रही है। आरएसएस को यह चिंता भी सता रही है कि अगर एक के बाद एक विधानसभा चुनाव बीजेपी हारती गई तो कहीं तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पाला ना बदल लें। और आरएसएस नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर बीजेपी सत्ता से बाहर हो, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो कई मामलों की जांच होगी। जी हां, जिस एजेंडे के अंतर्गत आरएसएस चल रही है वो एजेंडा धराशायी हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं दोस्तों। आप जानते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, संसद की एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है जो अलग अलग मामलों की जांच करती है। आपको याद है 2012 में जो सो कॉल्ड 2G घोटाला हुआ था, उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी ने अपनी तरफ से कहा था कि विनोद राय को बुलाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। इन्होंने जो मर्जी किया, इन पर कोई अंकुश नहीं थी। अब पीएसी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल। आप जानते हैं इस वक्त एक बवाल चल रहा है। सेबी प्रमुख माधवी बुच के अडानी से ताल्लुकात। क्या आप जानते हैं कि वेणुगोपाल ने यह सिफारिश की है कि माधवी बुच को पीएसी के सामने बुलाया जाए ताकि उनसे पूछताछ हो सके? और आप जानते हैं इसका विरोध कौन कर रहा है? निशिकांत दुबे, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे। उन्होंने बाकायदा खत लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को कि अगर ऐसा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। क्यों बुलाया जा रहा है माधवी बुच को? जब यह दिखाई दे रहा है कि सेबी ने माधवीपुरी बुच के पति की कंपनी को फायदा पहुंचाया, तो स्वाभाविक सी बात है जांच होनी चाहिए और माधवी बुच को बुलाया जाएगा। मगर निशिकांत दुबे उसका विरोध कर रहे हैं। जी हां, ऐसे ही मुद्दों पर से आपका ध्यान हटाने के लिए आपको यह बार बार बतलाया जाता है कि आप खतरे में, हिंदू खतरे में। नहीं साहब, हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारी भावनाओं को भड़काकर हमारा वोट हासिल करना चाहती हैं, जो जातीय जनगणना जैसे सामान्य मुद्दे के बारे में उसे हिंदू विरोध के साथ जोड़ देते हैं, उसे देश विरोध तक कह देते हैं। ये सब बातें की जा रही हैं। बाज आइए, मुद्दे पर आइए। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि सांप्रदायिक तौर पर लोगों को भड़का के सिर्फ देश का नुकसान है, और मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को इसका चुनावी फायदा भी हो रहा है।